हरे कृष्णा सभी को बच्चों, मैं अविनाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव अकेडमी पे। आज की वीडियो हमारे पास होने वाली है चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, असर्शन, रिजल्ट टाइप क्वेश्चन, साथ ही साथ हम करेंगे फिलिप्स। ये वीडियो आपका टर्म 1 को फोकस करते हुए बनाई गई है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों ये है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ बोथ कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। इनमें से हमारे पास किस में दोनों कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड अवेलेबल है, प्रेजेंट है, हमें वो बताना है। कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे हम देखें तो CH3Cl यहाँ पे हमारे पास ये सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। बात करें यहाँ पे हमारे पास NH4Cl, तो इसमें हमारे पास पहले क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास आता है NH4, मतलब NH3। यहाँ से हमारे पास एक प्रोटॉन मतलब एक हाइड्रोजन ऐड होके बनाता है NH4 प्लस। अब इसमें हमारे पास फिर Cl नेगेटिव ऐड होके ये बनाता है हमारे पास NH4 Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं NH3 में हमारे पास क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। इसके साथ साथ हमारे पास NH4 Cl में हमारे पास क्या है, आयनिक बॉन्ड है। तो हमारा आंसर सही हो गया क्या? तो बी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें HCl, तो ये सिर्फ हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे BeCl2 ये भी सिर्फ हमारे पास कैसा, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा हो गया, NH4Cl। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट कैन अटैच विथ वन वाटर मॉलिक्यूल थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं H2O से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास H, ये हमारे पास O और ये हमारे पास H। यहाँ पे हम देखें तो इसके पास दो लोन पेयर हमारे पास आते हैं ऑक्सीजन के पास। अब देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास पहला तो ये हाइड्रोजन से बना सकता है, हमारे पास पहला हाइड्रोजन से। नेक्स्ट हमारे पास दूसरे हाइड्रोजन से ये हमारे पास आ गया H, ये हमारे पास H आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इस लोन पेयर से हमारे बॉन्डिंग हो सकती है, और हमारे पास लास्ट किससे, तो इससे। टोटल कितने हाइड्रोजन H2O से बॉन्ड बना सकते हैं? तो यहाँ से हमारे पास आ गया क्या, 1 2 3 और ये हमारे पास 4। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन सी 4। 4 हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। किसमें हमारे पास मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है? तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास NH3 का स्ट्रक्चर। अब जैसे ही हम देखेंगे कि बॉन्ड एंगल हम कैसे बता सकते हैं, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे हमारे पास होता है। तो NH3 सेंट्रल एटम हमारे पास N आ गया, 3 H हमारे पास इससे अटैच हो गए। ये पेंसिल थोड़ी मोटी लग रही है, थोड़ी पतली कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ गया एक लोन पेयर, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम एंगल अभी नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखते हैं CH4, ये H, ये H, ये H, इसके बीच में हमारे पास 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए हमारे पास H2O, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, H, ये O, ये हमारे पास H, ये 109 डिग्री के आसपास हमारे पास आता है। नेक्स्ट हमारे पास है CO2, ये डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री है। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि CO2 में मैक्सिमम एंगल हमारे पास आ रहा है, बॉन्ड एंगल आ रहा है जो कि 180 है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, जिसका 180 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग NH3 एंड BF3। इसमें हमारे पास दोनों के रिस्पेक्ट में कौन सी चीज ठीक है हमें वो बताना है। बात करें बोथ आर लुईस एसिड, नहीं भैया बोथ लुईस एसिड नहीं है, एक लुईस एसिड है, एक हमारे पास लुईस बेस है। ये आपको बताना है कमेंट में कि इनमें से कौन सा लुईस एसिड है, कौन सा लुईस बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एसिड है, एक बेस है। वट आर द आइसोस्ट्रक्चर, बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट गलत है। बोथ आर लुईस बेस, ये भी गलत है। हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। NH3 और BF3 का हमारे पास डिफरेंट डाइपोल मोमेंट है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया डी। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं BF3 हमारे पास क्या होता है। BF3 हमारे पास लुईस एसिड है और NH3 हमारे पास लुईस बेस है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल हैविंग साइड वेज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हमें पता करना है कि किस में साइड वेज ओवरलैपिंग हो रही है। अगर हमारे पास एक्सिस में हमारे ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पे हमारे पास क्या, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब भी हमारे पास क्या साइड वेज ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है, जहां से हमारे पास P, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ साइड वेज ओवरलैपिंग कैसे होती है। अगर यहाँ पे हमारे पास ये P आ गया तो ये हमारे पास सही से बना नहीं, इसको जरा मिटा के सही से दिखाते हैं आपको, है ना।
तो ये देखो ओवरलैपिंग हमारे पास कैसे, ये P आ गया, दूसरा P हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो जो ओवरलैपिंग हमारे पास ये एरिया है, इससे हमारे पास क्या बनता है, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से होता है। ठीक है, तो जिसमें डबल बॉन्ड हमारे पास आ जाएगा, जिस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड आ जाएगा फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, वहीं पे हमारे पास साइड बेस ओवरलैपिंग होने वाली है। CH4 सिंगल बॉन्ड काट दो, ये हमारे पास आंसर नहीं होने वाला। CO2 में हमारे पास डबल बॉन्ड है, अभी देखते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं। NH3 में हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, ये काट दो। H2O सिंगल बॉन्ड काट दो। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास जो इसके ऑर्बिटल है उसमें ओवरलैपिंग हुई, कैसे, तो साइड बेस। क्लियर है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज इज मोस्ट स्टेबल। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी ना हमें बतानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हम काउंट करेंगे n, जरा ये चेंज करेंगे, यहाँ पे हम काउंट करेंगे, अरे यार मिटा के फिर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बताना पड़ेगा कि अगर एन बी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ज्यादा है एन ए से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो स्पीसीज ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो पहले तो हमें यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो पहले हम O2 का देख लेते हैं। O2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होते हैं, तो 16 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2, फिर हमारे पास सिग्मा स्टार 1s2, नेक्स्ट हमारे पास सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, नेक्स्ट हमारे पास सिग्मा 2pz का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए। इसके बाद हमारे पास पाई 2px और पाई 2py में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए। और इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 11 12 13 14। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, तो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2p वाई हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो स्पीसीज जिसमें NB हमारे पास ज्यादा होगा वो स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन अभी हमारे पास किस में आएंगे, तो वही सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखें O2 ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा है O2+, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आने वाले हैं, 15 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम देखें तो सबसे कम, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये और कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल अभी स्पीसीज इसमें क्या होने वाला है, O2+। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नेट डाइपोल मोमेंट। किसमें नेट डाइपोल मोमेंट है, तो जिसमें पोलैरिटी होगी उसी में नेट डाइपोल मोमेंट हमारे पास आने वाला है। इसमें देखें CO2, यहाँ से हमारे पास CO डबल बॉन्ड O, तो इसमें तो हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होने वाला। नेक्स्ट हम देखें H2O, यहाँ से हमारे पास H, ये O, ये H, इधर से हमारे पास आ गया पोलैरिटी, यहाँ से हमारे पास पोलैरिटी रिजल्टेंट हमारे पास कहाँ से आएगा, ऊपर। BF3 यहाँ से हम देखें तो B हमारे पास इधर, ये F और ये हमारे पास F रिजल्टेंट यहाँ पे है, इसका रिजल्टेंट यहाँ पे, इसका रिजल्टेंट यहाँ पे। तो ओवरऑल रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास नहीं है। CH4 का देखें तो ये तो पहले हमें पता है, ये नॉन पोलर हमारे पास होता है, सब में हमारे पास इक्वल, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर हमारे पास क्या हो गया, H2O में हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। किस में हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ये हम पता करते हैं अकॉर्डिंग टू फजान रूल। यहाँ पे देखें तो कटायन का साइज जितना छोटा होगा और अनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसमें उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आने वाला है। यहाँ पे देखें तो Li और Cl हमारे पास इसमें मैक्सिमम साइज यहाँ पे नहीं आएगा, किस में आएगा, तो आयोडीन में आएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, लिथियम और लिथियम आयोडाइड, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। इसमें मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, द शेप ऑफ जियोन
टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी इज, इसका शेप क्या होने वाला है, तो ये आप बताएंगे वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। वहाँ पे एक फॉर्मूला भी है, इसके लिए वेस्पर पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए वेट करना। यहाँ पे हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर। कैसे होता है यहाँ पे वो देख लेते हैं। जियॉन हमारे पास आता है सेंट्रल एटम, और ये हमारे पास फ्लोरीन और फ्लोरीन हमारे पास 4 आ गया, और 2 लोन पेयर यहाँ पे हमारे पास बच जाते हैं। तो ये हमारे पास कैसा आ गया, तो स्क्वायर प्लेनर हमारे पास स्ट्रक्चर्स का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इन PO4 3 नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारे लिखा है PO4 3 नेगेटिव द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। हमारे पास फॉस्फोरस पे नहीं, ऑक्सीजन एटम में पूछा है। ऑक्सीजन एटम ऑफ PO बॉन्ड इज, इसमें हमारे पास फॉर्मल चार्ज क्या होगा। फॉर्मल चार्ज का आपको फॉर्मूला पता है, आपको एक नया फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मल चार्ज हम निकालने के लिए, फॉर्मूलर चार्ज ऑन ऑक्सीजन निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या, तो टोटल चार्ज यहाँ पे हम कर सकते हैं टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हम करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मल चार्ज निकल जाएगा किस पे, तो ऑल ऑक्सीजन एटम। टोटल नंबर ऑफ चार्ज हमारे पास कितना है, तो -3 चार्ज हमारे पास है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हमारे पास कितने हैं, तो 4 हमारे पास है। कितने हमारे पास, तो 4 है। तो यहाँ से हमारे पास कितना है, -0.75 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर नंबर सी हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इन NO3 नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है NO3 नेगेटिव आयन द नंबर ऑफ अ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम आर। हमें पता करना है कि NO3 नेगेटिव में नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने होने वाले हैं, तो ये हम पता कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर से। तो पहले हम इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। एक नाइट्रोजन हमारे पास आ गया, एक ऑक्सीजन हमारे पास सिंगल बॉन्ड से, दूसरा ऑक्सीजन हमारे पास सिंगल बॉन्ड से, और तीसरा ऑक्सीजन हमारे पास डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। और यहाँ पे टोटल चार्ज हमारे पास कितना है, नेगेटिव। यहाँ पे देखें तो फ्री इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब इसमें हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर 1 2 हमारे पास ये आ गए, 3 4 टोटल बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं, बॉन्ड पेयर हमारे पास 4 आ गए। लोन पेयर देखें तो इसमें नाइट्रोजन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इस स्टेट में, तो यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर हमारे पास कितना, 0। ऑप्शन हमारे पास डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। किसमें हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमारे पास आने वाली है, तो यहाँ पे हम देखें BH4 हमारे पास, BH4 नेगेटिव, एक H यहाँ पे आएगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ। कैसे निकालेंगे हम, तो ये निकलेगा हमारे पास वेस्पर थ्योरी से, उसकी वीडियो आने वाली है, कंप्लीट डिस्कशन उस पर हम करेंगे। बट इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, BH4 नेगेटिव। इसका हम देखें NH2 का, तो इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है हमारे पास बेंड शेप, जिसमें हमारे पास ये H हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास लोन पेयर 2 और ये हमारे पास लोन पेयर हमारे पास आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बन गया NH3 का। बात करें CO3 2 नेगेटिव, तो इसका हमारे पास बनता है ट्राइगोनल प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर हमने पहले भी देखा है, C इधर से हमारे पास O हमारे पास O और डबल बॉन्ड हमारे पास O, तो ये हमारे पास का आता है ट्राइगोनल प्लेनर। ये देख लेते हैं H3O प्लस का हमारे पास आता है पिरामिडल शेप हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसमें क्या है, तो हमारे पास फर्स्ट BH4 नेगेटिव हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, जिसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे निकल के आने वाली है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड हमें बताना है काउंट करके। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम पाई बॉन्ड हमारे पास कहाँ कहाँ आते हैं। तो सिंगल बॉन्ड में हमारे पास सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड हमारे पास आता है। डबल बॉन्ड में हमारे पास एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड आता है। और ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास एक सिग्मा और 2 पाई हमारे पास आता है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें पता करना है कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। देखते हैं, डबल बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड है, तो हमारे पास 6 पाई बॉन्ड होंगे। चलो इसको चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गया,
एक में ही हमारे पास 6 है, बाकी और किसी में हमारे पास 6 नहीं है। तो पहला करेक्ट हमारे पास हो गया 6 पाई बॉन्ड और हमारे पास 19 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास होने वाले हैं। बहुत ही क्विकली करना है, ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे नहीं देना, क्योंकि MCQ है, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, पैर उठाने की जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन ऑल बॉन्ड आर नॉट इक्वल, किसमें हमारे पास सभी बॉन्ड इक्वल नहीं आने वाले। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो जियोन, इसमें हमारे पास सिर्फ जियोन फ्लोरीन से अटैच है, सारे बॉन्ड इक्वल आने वाले हैं। बी फ्लोरीन जो बोरोन है वो फ्लोरीन से अटैच है, एक ही तरह का बॉन्ड बनना है, सब इक्वल आने वाले हैं। SiF4 हमारे पास, इसमें भी सब इक्वल आने वाले हैं। बट बात करूँ C2H4 में, तो हमारे पास C डबल बॉन्ड C और यहाँ से हमारे पास क्या, ये H और ये H और ये H ये H। तो यहाँ पे हम देखें ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू C डबल बॉन्ड C से। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, C2H4 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल हाइड्रोजन बॉन्ड विल स्ट्रॉन्गेस्ट, इन चारों में से किस में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो जहां पे हाइड्रोजन के साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाएगा वो बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। देखते हैं इसमें हमारे पास क्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन, सल्फर, सबसे ज्यादा हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड हमारे पास आता है वो कौन है, हमारे पास ऑक्सीजन। याद कैसे करते हैं, FON सबसे ज्यादा हमारे पास फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर हमारे पास नाइट्रोजन। तो H2O में हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होने वाला है। इसी के लिए H2O लिक्विड फॉर्म में होता है और H2S गैस की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल करस्पॉन्ड टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर पे हमारे पास जाता है और यहाँ पे हमारे पास AB इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर देता है। तो इसलिए हमारे पास इसका एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 120। B विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, हाफ NB माइनस NA। यहाँ से हमारे पास हम ये कर सकते हैं कि NB जिस स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज्यादा आने वाला है उसका बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा आएगा। तो यहाँ से हम सिर्फ एक का लिख लेते हैं। जैसे बात करूं O2 का अगर मैं लिख लूं तो यहाँ से हमारे पास, मैंने पहले भी किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वापस से कर देते हैं, क्या दिक्कत है, बच्चे तो अपने ही हैं। तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। या अब यहाँ पे हमें देखना है कि ऑक्सीजन में हमारे पास सिग्मा 2pz पहले आता है, सिग्मा 2pz2। नेक्स्ट हमारे पास पाई 2px और हमारे पास पाई 2py। ये हमारे पास इधर भी 2 और इधर भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कितने भर गए, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 हमारे पास हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास पाई 2px स्टार यहाँ पे हमारे पास और पाई स्टार 2py। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं किसका, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना आएगा, इसका हमारे पास आ गया बॉन्ड ऑर्डर हाफ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं, तो 2 4 6 8 10 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो बचे 6 हमारे पास, कितना आ गया यहाँ से हमारे पास आ गया 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से मैं ये देख सकता हूँ कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज्यादा होगा उसी में मैक्सिमम क्या आने वाला है, तो बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है। तो यहाँ से हम देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आने का वो हमारे पास आएगा O2 नेगेटिव, O2 प्लस में जो सबसे कम हमारे पास आएगा वो आएगा O2 नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखें तो सबसे पहले हमारे पास सबसे ज्यादा जिसमें होगा बॉन्ड ऑर्डर वो हमारे पास किस में आने वाला है, O2 प्लस में। देखो यहाँ पे हमारे पास O2 प्लस इसमें है, O2 प्लस इसमें है, इसमें सब में हमारे पास, बट ये हमारे पास गलत है। सबसे ज्यादा यहाँ पे हम देखें तो ये आ गया, उससे कम हमारे पास किसमें, जिसमें 2 आ रहा है उसमें हमारे पास O2 और हमारे पास O2 नेगेटिव,
ठीक है। तो हमारे पास ये करेक्ट सीरीज होने वाला है। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आएगा O2 नेगेटिव में, उससे ज़्यादा हमारे पास आएगा O2 में, और सबसे ज़्यादा हमारे पास आने वाला है O2 प्लस में। ठीक है, आपको इसके लिए ये सीरीज, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास कौन है? फ्लोरीन। नंबर हमारे पास 9। इसका हमारे पास क्या आता है? 1s2 2s2 और 2p। यहाँ से हमारे पास 2 4 और ये हमारे पास आ गया 5। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, हमारे पास पहला ही ऑप्शन है, क्या है? 2s2 और 2p5। तो ये हमारे पास आ गया फ्लोरीन। पहला आंसर आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। फिलहाल देखते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड। जरा पेंसिल चेंज कर लें। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कांस्टेंट आयन इज कॉल्ड। यहाँ पे हमारे पास जब भी सॉलिड आयनिक को हम सेपरेट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं हम क्या? तो लैटिस इंथैल्पी। क्या बोलते हैं हम इसको? लैटिस इंथैल्पी। नेक्स्ट देखते हैं, अमंग एल्कली मेटल आयंस डैश आयन हैज हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर हाईएस्ट होने वाला है। तो एल्कली मेटल में हमारे पास सबसे ऊपर हमारे पास क्या आता है? हाइड्रोजन। पर हाइड्रोजन मेटल हमारे पास नहीं है, तो उससे नीचे हमारे पास क्या आता है? लिथियम। बात कर रहे हैं आयन की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? Li+। आयन हैज हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, molecule are said to be stable if the number of electron in bonding orbital is greater, या फिर हम बोल सकते हैं more the number of electron in anti bonding molecular orbital। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल एंड आयन हैव आइडेंटिकल। अब यहाँ पे हमारे पास जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है उनमें आइडेंटिकल क्या होता है? तो बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही सेम हो गए तो उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आने वाला है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इन PCl5 मॉलिक्यूल द एक्सियल PCl बॉन्ड एंड डैश देन द 3 इक्विवेलेंट इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास जो PCl बॉन्ड हमारे पास आता है इसमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। पहला हमारे पास आता है एक्सियल बॉन्ड और दूसरा हमारे पास इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो जो एक्सियल बॉन्ड है वो हमारे पास लॉन्गर होता है, लॉन्गर देन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड, जो कि हमारे पास PCl5 में होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SF6। SF6 में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होने वाली है सल्फर की, वो देखते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सल्फर का यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर 16 आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p हमारे पास 4 निकल के आ जाता है। ठीक है, बॉन्डिंग में वही इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3s2 और 3p4 के ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्ट लेने वाले हैं। तो यहाँ से हमारे पास 3s यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 3p 1 2 और इसके आगे हमारे पास क्या आता है? तो D हमारे पास आ गया। D में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो 5 ऑर्बिटल हमारे पास निकल के आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से हमारे पास 3s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जैसे ये बॉन्डिंग में पार्ट लेने वाले हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके, ध्यान से सुनना, एक्साइट होके जो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 3s का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होगा, और जो ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा है ये एक्साइट होगा। जरा इसको सही से कर लेते हैं, मिट गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्साइट होके यहाँ से हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है कि ध्यान से देखना। अब जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो आए हैं वो कहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे? तो यहाँ से हमारे पास बॉन्ड कर लिया इसने, इससे और यहाँ से। तो कितने ऑर्बिटल, ध्यान से देखो, कितने ऑर्बिटल और कौन कौन से ऑर्बिटल यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे हैं, वही उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास S का 1 ऑर्बिटल ले रहा है, P का हमारे पास कितने ले रहे हैं? 1 2 3, तो sp3 और D के कितने हमारे पास? 2। तो
तो sp3d2 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SF6 इज, यहाँ से हमारे पास sp3d2। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इज प्रेजेंट एट। अब सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे पास वहां पे होना है, उस टेम्परेचर पे होगा जहां पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी। अब डेंसिटी मैक्सिमम हमारे पास कहाँ पे होती है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास होता है और वॉल्यूम यहाँ पे मिनिमम होता है। नेक्स्ट देखें, द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, ट्रिपल बॉन्ड में अभी भी बताया था मैंने, ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास एक सिग्मा और 2 पाई होता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डैश बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। तो यहाँ पे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आ गया ये फिलिप्स का, एटॉमिक ऑर्बिटल आर डैश सेंट्रिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर क्या डैश सेंट्रिक। तो यहाँ पे हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ एक ही सेंटर हमारे पास होता है। तो यहाँ पे हमारे पास मोनो सेंट्रिक, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसमें हमारे पास 2 या फिर 2 से ज्यादा हमारे पास होते हैं सेंटर, तो इसे बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आ गया, among the two OH bond in H2O molecule, the energy required to break the first OH bond and the other OH bond is same। नहीं, हमारे पास ये सेम नहीं होता, यहाँ पे हमारे वैल्यू डिफरेंट आती है। नेक्स्ट देखिए रीजन यहाँ पे क्या दिया, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, रीजन देखते हैं, दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अराउंड द ऑक्सीजन इज द सेम इवन आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ द 1 OH बॉन्ड। ये भी स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, कोई स्टेटमेंट में ठीक नहीं लग रही, तो ये भी हमारे पास गलत है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, ए। यहाँ पे हमारे पास ए एंड आर बोथ आर फॉल्स, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, SF6 मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। भैया ये तो स्टेबल होता है, तो स्टेटमेंट ही हमारे पास, असर्शन ही गलत है। तो रीजन देख लेते हैं एक बार, अ स्टेबल मॉलिक्यूल मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, दैट इज ऑक्टेट रूल शुड बी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे हम देखें SF6 में ये एक्सेप्शन होता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट का, जहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से हम देखें तो ये तो हमारे पास गलत है, बट अगर देखें रीजन में देखें तो स्टेबल मॉलिक्यूल मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी नहीं है कि सिर्फ वो मॉलिक्यूल जो कि स्टेबल है उनमें 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा नहीं है, उनमें 12 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा क्या, चौथा, ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पाई बॉन्ड इज नेवर फॉर्म्ड अलोन। सही बात है, पहले बनता है सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद बनता है पाई बॉन्ड, हमेशा ऐसे ही रहेगा। इट इज फॉर्म अलॉन्ग विद अ सिग्मा बॉन्ड। जो स्टेटमेंट, जो असर्शन है वो ठीक है। रीजन देखते हैं, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ओनली। अच्छा, हाँ, ये हमारे पास होता है कि पाई बॉन्ड जो हमारे बनता है वो पी के ओवरलैपिंग से बनता है, बट हमेशा इसी से बनेगा, वो हमारे पास गलत है। तो ये हमारे पास गलत है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ए, यहाँ से हमारे पास आ गया इसका आंसर नंबर 3, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन में हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड टेंड टू बी नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, सही बात है, जो आयनिक कंपाउंड हमारे पास होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड। अब यहाँ पे हम देखें तो वॉलेटाइल कंपोनेंट, जो वॉलेटाइल यहाँ पे हमें बता रहा है, और जो ये आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप मुझे दिख नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 2, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा यहीं तक हमारे पास था। तो ये हमारे पास हो गए चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो कि आपके टर्म 1 में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से बनाए गए हैं, जो कि पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बनाए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन से बेनिफिट हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को हरे कृष्णा।